सांसद महोदय बताइए, चुनाव कार्यालय का संकल्प आज हो चुका है, अब क्या कुछ चुनौतियां इस बार चुनाव में? देखिए, हम कह सकते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो प्रत्याशी संजीव कुमार जी हैं, उनके लेकर हमारे पार्टी का सीधे स्टैंड हमारे अभिभावक और पूर्व सांसद लोगों के गार्जियन पशुपतिनाथ सिंह जी ने विस्तार रूप से हमको नोटिस रखा है। वही सच्चाई है, वही हकीकत है कि हमारे प्रत्याशी रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे। इसका चुनाव चिन्ह है हरी मिर्च, 27 नंबर सीरियल में है और एक एक वोट हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरी मिर्च छाप में बटन दबेगी, मोहर लगेगी और रिकॉर्ड मत से हम चुनाव जीतेंगे। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज धनबाद में नगर निगम के चुनाव उस समय भी हुआ था जिस समय हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे। उनके कार्यकाल में जो काम हुआ है, उनके सहयोग से जो काम हुआ है वो दिखने को है, वो दिखा जा सकता है। हमें लगता है कि बाद में भी नगर निगम का जब झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनी उस समय भी कुछ दिनों तक थी, उसके बाद एक हमें लगता है कि 100 फीट पीसीसी भी देखा। तो भारतीय जनता पार्टी सदैव विकास के साथ खड़ी है, विकास करने के लिए तैयार है और हमें लगता है कि उसी विकास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्पित जितने भी कार्यकर्ता हमारे धनबाद नगर निगम क्षेत्र में है, सभी लोग सेवा समर्पित भाव से लोगों का सेवा किया है। उसका परिणाम हम सबको इस नगर निगम चुनाव में रिकॉर्ड मत से चुनाव जिताकर हमारे प्रत्याशी संजीव कुमार जी को रिकॉर्ड मत से चुनाव जिताकर मेयर बनाएंगे। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि एक कर्मठ, जुझारू, ईमानदार और दिन रात मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं, इन्हें चुनाव जिताए। सेवा के भाव से इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पूर्व मेयर का कहना है कि निगम की पहचान उन्हीं से हुई है और सारे विकास का कार्य उन्हीं ने किया है। क्या लग रहा है इस पर? देखिए, वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हम उसकी कथा कथनी हम बात नहीं करेंगे। बात हम ये कहेंगे कि रघुवर दास जी के समय में आप इसको उठा के देख लीजिए। जब तक हमारा हम कह सकते हैं कि अभी जिस प्रकार से राज्य में जो स्थिति है, वर्तमान समय में राज्य में जो स्थिति है, एक भी काम, कोई विकास का काम बता दीजिए। अभी जो भी काम हो रहा है, चाहे गया पुल का चौड़ीकरण का मामला ले लीजिए, मटकुरिया से लेके विनोद बिहारी महतो चौक, आपका असरफी हॉस्पिटल तक जो फ्लाईओवर का बात ले लीजिए, गोविंदपुर में फ्लाईओवर का बात ले लीजिए, निरसा में फ्लाईओवर का बात ले लीजिए, जो भी काम है सारा केंद्र सरकार का काम है। एक भी काम दिखा दे कि राज्य सरकार के द्वारा हो रही है, तब हम जानेंगे कि राज्य सरकार का इच्छा शक्ति है काम करने का। राज्य सरकार सिर्फ लूटने के लिए बना है, लुटवाने के लिए राज्य को बना है। भाजपा चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, सदैव राष्ट्र हित में, राज्य हित में और राज्य के जनता के हित में बात किया है और हम लोग करेंगे। उसी विचारधारा पर हम लोग आगे भी बढ़े हैं और निश्चित तौर पर इस विचारधारा को झारखंड प्रदेश नहीं पूरा देश की 140 करोड़ जनता ने स्वीकारा है। उसी प्रकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देश के साथ साथ झारखंड प्रदेश के जनता ने स्वीकारा है और इसी का परिणाम हम सबको मिलेगा। जो रिकॉर्ड मत से चुनाव हमारे कैंडिडेट संजीव कुमार जी जीतेंगे और हम लोग मेयर के रूप में इन्हें देखेंगे और मेयर के रूप में एक काम भी करेंगे। भाकपा माले का भी आज समर्थन मिला, उनको झामुमो भाकपा माले का समर्थन मिल गया है और भाजपा में जेएमएम से समर्थित प्रत्याशी है, लेकिन भाजपा से समर्थित प्रत्याशी के बावजूद कई लोग भाजपा से खड़े हैं। देखिए, वो व्यक्तिगत अपना निर्णय है उनका, क्या है नहीं है, मगर भाजपा के एक एक कार्यकर्ता, भाजपा के विचारधारा पर चलने वाले एक एक लोग इनके साथ खड़े हैं। हमारे प्रत्याशी संजीव कुमार जी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो शुरू से जो इनका विचारधारा होता है वो कभी बदलते नहीं है, कभी वो इधर उधर नहीं जाते हैं। निश्चित तौर पर इनके साथ खड़े हैं और काम करेंगे। लेकिन बहुत लोग तो खड़े हैं यहाँ पर, देखिए भाजपा से जुड़े हुए थे, खड़े हो गए हैं, वापस भी नाम नहीं लिया उन्होंने। खड़ा रहने की वो भी कुछ दिन में समझ जाएंगे, वो भी कुछ दिन में समझ जाएंगे। हो सके किन्हीं के कहने पर खड़े होंगे, हम वो नहीं कर सकते हैं, उनका हम कोई चुनाव कोई विरोध नहीं बोल रहे हैं, और वो भी समझ जाएंगे और हमें लगता है कि अंतिम समय तक इनका साथ खड़े रहेंगे। आज भाकपा माले का भी समर्थन मिल गया पूर्व मेयर को। भाकपा माले का और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार धनबाद में क्या है, सब बताइए। उनका क्या दायित्व है यहाँ पे, क्या जिम्मेवारी है? जब जब यहाँ पे भाजपा माले कांग्रेस जेएमएम सरकार बना, तब यहाँ पे राज्य में आतंक, अत्याचार, लूट खसोट मचा है। अभी इस राज्य में और खास करके धनबाद क्षेत्र में क्या हो रहा नहीं हो रहा, किसी से छुपा हुआ क्या? इसी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के शासनकाल में धनबाद में किन व्यापारियों के घर में, किस क्षेत्र में बम नहीं चला, गोली नहीं चला, धमकी नहीं आया, आतंक नहीं हुआ, रंगदारी नहीं हुआ?
मगर उसी तरह रघुवर दास की सरकार थी, एक भी बता दीजिए बड़े कोई घटना हो, हत्या हो, और कोई भी अगर गलत किया वो कभी बच नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा सदैव राष्ट्र हित में और जनता के हित में रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के हित में काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे संजीव कुमार जी हैं। इनके पक्ष में सारे लोगों का आशीर्वाद, समर्थन मिल रहा है और भरपूर समर्थन मिल रहा है, और रिकॉर्ड मत से हम लोग चुनाव जीतेंगे, मैं विश्वास करता हूँ।